चुड़ैल की कहानी। कालापुर का अभिशाप। बहुत समय पहले भारत के घने जंगलों के बीच एक गांव बसा हुआ था, कालापुर। ये गांव बाहर से जितना शांत और सुंदर दिखता था, इसकी रातें उतनी ही भयानक थीं। जैसे ही सूरज ढलता, गांव पर एक खौफनाक सन्नाटा पसर जाता। लोग घरों में कैद हो जाते और दिए जलाकर प्रार्थना करने लगते, क्योंकि अंधेरा होते ही जाग जाती थी कालापुर की चुड़ैल। काली पहाड़ी की रहस्यमयी चंद्रिका। गांव के किनारे एक ऊंची और वीरान पहाड़ी थी, जिसे लोग काली पहाड़ी कहते थे। वहां एक आधा जला हुआ पुराना महल था, जिसके बारे में मशहूर था कि वहीं चुड़ैल का बसेरा है। पुराने लोग बताते थे कि वो चुड़ैल कभी एक बेहद सुंदर लड़की थी, चंद्रिका। वो जमींदार की बेटी थी और बहुत दयालु थी। लेकिन उसकी खूबसूरती से जलने वाली एक दुष्ट तांत्रिक औरत ने उस पर काला जादू कर दिया। उसी रात चंद्रिका की मौत हो गई, पर उसकी रूह एक भटकती हुई चुड़ैल बन गई। बच्चों का गायब होना और खौफ। पिछले कुछ महीनों से कालापुर में दहशत और बढ़ गई थी, क्योंकि बच्चे रहस्यमयी ढंग से गायब हो रहे थे। कभी कोई खेत से गायब होता, तो कभी घर के आंगन से। पीछे छूट जाता तो बस एक खून से बना हुआ काला निशान। गांव वाले डर के मारे कांप रहे थे। अजय और मीरा का साहस। इसी गांव में अजय और उसकी छोटी बहन मीरा रहते थे। जहां सब डर के मारे आंखें बंद किए थे, वहीं मीरा के मन में सवाल थे। एक रात उसने अजय से कहा, भैया, मुझे नहीं लगता कि ये सब उस चुड़ैल का काम है। इसमें कोई गहरा राज है। अजय ने मीरा का हाथ थामते हुए कहा, अगर सच जानना है तो हमें उस पहाड़ी पर जाना ही होगा। काली पहाड़ी की डरावनी रात। हाथों में मशाल लिए दोनों भाई बहन काली पहाड़ी की ओर बढ़े। चारों ओर हड्डियों को कंपा देने वाला सन्नाटा था। अचानक हवाओं में एक दर्द भरी पुकार गूंजी, तारांकन, मेरे बच्चे, वापस आओ। मीरा सहम गई, लेकिन अजय ने उसे हिम्मत दी। जैसे ही वे महल के खंडहरों में दाखिल हुए, उनके सामने एक भयावह आकृति आई। लंबे बिखरे बाल, लाल जलती हुई आंखें और खून से लथपथ चेहरा। वह चुड़ैल थी। एक चौंकाने वाला सच। दोनों भागने ही वाले थे कि चुड़ैल फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आवाज में डरावनी चीख नहीं, बल्कि माँ जैसा दर्द था। उसने सिसकते हुए कहा, मैं राक्षस नहीं हूँ। मुझे अपनों ने ही ऐसा बनाया है। मैं बच्चों को मार नहीं रही, बल्कि उन्हें बचा रही हूँ। चुड़ैल ने खुलासा किया कि असली गुनहगार वो तांत्रिक है जो आज भी गांव में भेष बदल कर रहता है। वह तांत्रिक अपनी शक्तियों के लिए बच्चों की बलि दे रहा था, और चंद्रिका चुड़ैल उन बच्चों को तांत्रिक के चंगुल से छुड़ाकर महल में सुरक्षित छुपा रही थी। अंतिम युद्ध और न्याय। अजय, मीरा और चंद्रिका की रूह ने मिलकर उस पापी तांत्रिक को घेर लिया। एक तरफ तांत्रिक का काला जादू था, और दूसरी तरफ एक तड़पती हुई आत्मा का न्याय। भयंकर संघर्ष के बाद तांत्रिक अपने ही बिछाए जाल में फंसकर जलकर राख हो गया। मुक्ति और शांति। जैसे ही तांत्रिक का अंत हुआ, चंद्रिका का डरावना रूप गायब हो गया। वो फिर से अपनी असली सुंदर छवि में आ गई। उसने मुस्कुराते हुए अजय और मीरा को देखा और कहा, धन्यवाद। अगले ही पल वो एक सुनहरी रोशनी में बदलकर आसमान में विलीन हो गई। कालापुर से अभिशाप हट चुका था। बच्चे सुरक्षित अपने घरों को लौट आए। अब काली पहाड़ी कोई खौफनाक जगह नहीं, बल्कि न्याय की पहाड़ी के नाम से जानी जाने लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मदद देता है और हमें अगली बेहतरीन कहानी लाने के लिए प्रेरित करता है।